सरकार की तरफ से कहा गया था कि पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने इस बार आरक्षण प्रक्रिया में जो बदलाव है वो किया है, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा। अजय कुमार की तरफ से याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई होने के बाद अब 12 जिलों में महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो वही 27 जिलों में कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया। तो पंचायत चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर, और संवाददाता संदीप खेर का यहाँ पर रुक लेते हैं। संदीप, यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर 2015 के आधार पर ये आरक्षण प्रक्रिया लागू की गई है। बिल्कुल, देखिए आशिमा, आपको बता दें जिस तरह से साफ तौर पर इसके पहले जिस तरह से आरक्षण प्रक्रिया सामने आई थी, जिसको लेकर तमाम तरह के विरोध दर्ज हुए थे, और उसी के बाद देखिए आपको बता दें कि जिसमें एक याचिका भी दाखिल करी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए ही आरक्षण प्रक्रिया को जारी करने के आदेश दिए हैं। इसका मतलब 2015 में जिस भी ग्राम पंचायत में जिस तरह की सीट किसी को आरक्षित थी, उसी को ही बेस मानकर आने वाले समय का ये जो पंचायत चुनाव है उसके लिए आरक्षण सूची जारी करी जाएगी। साफ तौर पर देखिए आपको बता दें, इसमें कहीं ना कहीं से 26 मार्च तक आरक्षण और आवंटन की जो अंतिम सूची है उसका प्रकाशन करना होगा, और वहीं 20 से 22 मार्च तक आरक्षण और आवंटन की जो सूची है वो जिला मुख्यालय से जारी करी जाएगी। तो ऐसे में देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो एक नया जो आरक्षण जारी हुआ है उसमें अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 6 जिले आरक्षित किए गए, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर कहा गया था कि महिलाओं को भी आगे आने के लिए जो प्रयास करे जाने चाहिए, और वहीं से आपको बताते शामली, बागपत, कौशाम्बी कई जगह पर है जहां पर अब की इस बार जो कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए सीटों को किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो को लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से नई जो आरक्षण कह सकते हैं जो नीति जो जब लागू करी गई थी उसके आधार पर कई तरह के कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं या जो क्षेत्र पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से विरोध आपत्ति दर्ज हुई थी, जिसके बाद अब 2015 को बेस मानकर ही जो पंचायत चुनाव है वो कराए जाएंगे। बिल्कुल संदीप, लगातार विरोध के जो स्वर थे वो बुलंद थे, और यही वजह रही कि अजय कुमार की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसके बाद सरकार को भी फटकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी। लेकिन अब जो ये आरक्षण सूची यहाँ पर जारी की गई है, इस वक्त लोगों के जहन में ये भी सवाल है प्रदेशवासियों के कि आखिर किस जाति के लिए कौन सी सीट जो है वो आरक्षित हुई है। तो हम जाएंगे कि आप पूरे विस्तार से इसको बताएं कि कौन कौन सी जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं किस जाति के लिए। अब बिल्कुल देखिए, इसमें आपको बता दें कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का नया आरक्षण जो जारी करा गया है उसमें अनुसूचित जाति महिला के लिए 6 जिले आरक्षित किए गए हैं, जिसमें शामली है, बागपत है, कौशाम्बी है, लखनऊ है। वहीं पर अगर बात करी जाए, देखिए सीतापुर, हरदोई में भी अनुसूचित जाति महिला की सीट को दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 10 जिले आरक्षित किए गए हैं, जिसमें कानपुर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, खीरी, ऐसे कई जिले हैं। और उसी के साथ साथ देखिए बदायूं, संभल, एटा, कुशीनगर। वहीं अगर ओबीसी के लिए जो 13 जिले आरक्षित किए गए हैं, जिसमें आजमगढ़, बलिया, इटावा और फर्रुखाबाद है। 12 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसमें बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर। तो कहीं ना कहीं से देखिए आपको बता दें कि साफ तौर पर जो एक इसके पहले जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि नई आरक्षण नीति को लेकर, जहां पर मैंने पहले भी कहा है कि लोगों ने विरोध आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद इसको पूरे मामले को कह सकते हैं हाईकोर्ट में दायर किया गया था, जिस पर निर्णय आ चुका है। और अब बाकी जो पंचायत की जो तैयारियां हैं अब उसको आगे किया जा रहा है। इसको लेकर कई तरह की बैठकें भी हो रही हैं, और साफ तौर पर देखिए पहले भी कहा गया था कि 25 मई तक जो आपके पंचायत चुनाव है उसको करा लिए जाएं। 20 से 23 मार्च तक के लिए आपत्तियां ली जाएंगी, और वहीं पे 24 से 25 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तो साफ तौर से पंचायत चुनाव में किसी भी तरह का कह सकते हैं कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। पंचायत चुनाव अपने तय समय जो हाईकोर्ट ने समय दिया है 25 मई का, उस तक ही कराए जाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस बार जो आरक्षण जारी हुआ है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कहीं पुराने आरक्षण से ही मिलता जुलता है। ऐसे में जो विरोध के स्वर बुलंद हो रहे थे उनके हित में तो ये कहीं ना कहीं सूची संदीप देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब अगले चरण में जो आरक्षण होगा उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा, और पारदर्शिता की बात भी जो है यहाँ पर सरकार कर रही थी, और उसी को आधार मानते हुए बदलाव किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा आरक्षण सामने आया है, जो सूची सामने आई है, उसके बाद उन लोगों की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है जो सोच रहे थे कि इस बार बदलाव देखा जाएगा इस प्रक्रिया। बिल्कुल आशिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से जब ये जो अभी नई आरक्षण
सूची जो जारी करी गई थी उसमें कहीं ना कहीं से इसी को आधार माना गया था कि जहां जिस भी ग्राम पंचायत से, जिस भी जिले से अभी तक एक भी सीट नहीं दी गई है, जहां जिससे कहीं ना कहीं से पारदर्शिता आ सके, उस जो इसके पहले वाली आरक्षण सूची है उसमें यही कहा गया था कि हम वहां से अब की जो एक सीट जारी करेंगे जो सीट अभी तक नहीं दी गई थी। इससे कहीं ना कहीं से उन लोगों को मौका मिलेगा जो आगे चलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, वो चाहे ओबीसी हो, वो चाहे एससी हो। लेकिन कहीं ना कहीं से उस पर कह सकते हैं कि घोर विरोध दर्ज हुआ। उस पर जो प्रत्याशी थे उनका साफ तौर पे कहना यह था कि हमारी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से हो चुकी थी, हम लोग अपने पर्चे छपवा चुके थे, लेकिन नई आरक्षण नीति के चलते हमारे जो सपने हैं उन पर पानी फिर गया था और हम चुनाव ना लड़ पाने के लायक रह गए थे। लेकिन जिस तरह से ये विरोध दर्ज हुए, जिस तरह से तमाम जी बिल्कुल संदीप, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। तो यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे थे, जहां पर जिला पंचायत